बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 4, कार्बोहाइड्रेट में अब तक जो हमने पढ़ा था वो लगभग आपने 12वीं में 12th में जनरल चीज़ें पढ़ी हुई थी। अब यहाँ उससे आगे की स्टडी है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये इस तरह की वन चेन स्ट्रक्चर CH2H, CHOH, CHOH, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की जानकारी हमें वैज्ञानिक मेयर के द्वारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की दी गई थी, जिसकी सहायता से मोस्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज वी कैन एक्सप्लेन। इसकी सहायता से हम ग्लूकोज की बहुत सारी अभिक्रियाओं की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज के कुछ गुणों की व्याख्या ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं हो पाती। जैसे नंबर 1 है कि आपके जो एल्डिहाइड कंपाउंड हैं वो आपके अमोनिया के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद बहुत आसानी से बनाते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली होता है। जो वीक आपके रिएजेंट है, शिफ रिएजेंट, उसके साथ भी एल्डिहाइड कंपाउंड पिंक कलर दे देते हैं। ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन ग्लूकोज ना तो अमोनिया से क्रिया कर पाता है, ना सोडियम बाइसल्फाइड से कर पाता है, और ना ही शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग दे पाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो पूरी तरह से फ्री नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि जो आपके डी ग्लूकोज है वो आपके 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर 1 है, इट मीन्स कि उसका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होना चाहिए, लेकिन जो ग्लूकोज पाया जाता है वो आपके 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक है जिसको हमने नाम दिया है अल्फा डी ग्लूकोज। इस क्रिस्टल के ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 112.2 डिग्री है। दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इसका मेल्टिंग पॉइंट अल्फा वाले से थोड़ा ज़्यादा है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस 18.7 डिग्री, 18.7 डिग्री। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के आधार पर हम नहीं बता सकते कि ग्लूकोज के ये 2 क्रिस्टलीय फॉर्म क्यों हैं। और इसका सी पॉइंट है कि ये जो दोनों हैं अल्फा और बीटा, ये आपके म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से भी आता है। तो ये तीनों बातें कि अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, उनमें म्यूटा रोटेशन, ये गुण ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है कि इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मेथेनॉल के साथ यदि हम डी ग्लूकोज की क्रिया कराएं तो 2 प्रकार के मेथिल ग्लूकोसाइड बन जाते हैं। यदि ओपन चेन है तब तो एक ही तरह का ग्लूकोसाइड बनेगा, लेकिन यदि ये एक तरह की स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये 2 बन रहे हैं आपके। एक बनता है
अल्फा डी मैथिल ग्लूकोसाइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट 165 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पेसिफिक रोटेशन +15 डिग्री। दूसरा बनता है बीटा डी मैथिल ग्लूकोसाइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 107 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्पेसिफिक रोटेशन है -33 डिग्री। ये उपरोक्त सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए साइंटिस्ट टोलेन, वैज्ञानिक टोलेन ने ग्लूकोज की साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर का सजेशन दिया। जो आपके सिंपल कार्बोनिल यौगिक हैं वो क्या करते हैं, एल्कोहलों से रिएक्ट करके एल्कोहलों से नाविक स्नेही योग करके हेमीएसिटल बनाते हैं। तो टोलेन ने सोचा कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो ये ग्लूकोज के अणु के अंदर का ही कोई एल्कोहल ग्रुप इसके एल्डिहाइड ग्रुप पे नाविक स्नेही योग करके ये हेमीएसिटल बना लेता होगा। तो इस तरह से जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो दो तरह की साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती हो गई होंगी, इसलिए इसके दो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, दो तरह के मैथिल ग्लूकोसाइड बना रहा है और ये म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है। डी ग्लूकोज क्या है, आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अतः इसके अणु में ही दोनों है, CH ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, और इनमें न्यूक्लियोफिलिक इंटरमोलिक्यूलर अंतः अणु एडिशन क्रिया द्वारा साइक्लिक हेमीएसिटल बन जाता है। हमें मालूम है 5 और 6 जो मेंबर्ड रिंग्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, अतः C5 का OH समूह CHO से एडिशन करके 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमीएसिटल बना लेता है, जिसमें क्या होगा कि जो C1 आपके नया एसिमेट्रिक सेंटर बन जाएगा। नए एसिमेट्रिक सेंटर पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड हो तो उसे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और यदि वो लेफ्ट हैंड साइड हो तो उसे कहते हैं बीटा ग्लूकोज। जो हेमीएसिटल कार्बन है उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और इन एनोमेरिक कार्बन का ही कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है अल्फा और बीटा में। तो इसलिए अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में केवल एनोमेरिक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, इसलिए इन्हें हम एनोमर कहते हैं। ये इस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये C5 का OH यहाँ जब ऐड कर लेगा तो ये C1 जो है CHO वाला C1 ये एसिमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि OH ग्रुप राइट हैंड है तो अल्फा डी ग्लूकोज, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो आपकी बीटा डी ग्लूकोज। जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, इसमें आपके अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर की हेल्प से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, म्यूटा रोटेशन पाया जाता है। ये आपके ओपन चेन, ये आपके साइक्लिक दो स्ट्रक्चर, इसलिए दो तरह की क्रिस्टलीय रूप। अब इन अल्फा और बीटा साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए जो वीक रिएजेंट हैं जैसे NH3 है, NaHCO3 है, शिफ रिएजेंट है, ये आपके ग्लूकोज की साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ पाता और इसलिए क्रिया नहीं हो पाती। जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हैं जैसे HCl है, हाइड्रोक्सिलामीन है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को तोड़कर ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदले हुए ग्लूकोज के फ्री CHO ग्रुप से क्रिया करके रिएक्शंस दे देते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर ना होके साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है।
अब जो म्यूटा रोटेशन का आया था वो वाली बात यहाँ डिटेल में हम समझ रहे हैं। क्या है? परिवर्ती, यानी कि चेंजेबल, बदलने वाला। ध्रुवण घूर्णन मीन्स वही आपके स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि आपके स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज हो तो उसको ही हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। किसी ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन के मान में क्रमिक ग्रेजुअल स्लो चेंज के गुण को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ग्लूकोज के साथ साथ जो सभी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं यह गुण प्रदर्शित करती हैं। जब अल्फा डी ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है +112.2 डिग्री। इस सॉल्यूशन को हम रखा रहने दें तो उसमें ग्रेजुअल चेंज होता है, धीमी कमी के बाद यह स्पेसिफिक रोटेशन धीमे धीमे कम होता जाता है और फिर +52.5 डिग्री पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही हम यदि बीटा डी ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है +18.7 डिग्री, जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट, वृद्धि होती है और फिर ये आके +52.5 डिग्री पे कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज की जो साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी ये क्या होती है? ओपन चेन स्ट्रक्चर की हेल्प से एक दूसरे में चेंज होती हैं और इस चेंज के कारण ही म्यूटा रोटेशन होता है। अल्फा वाला बीटा में बदलता है तो अल्फा का था +112.2 डिग्री, जब बीटा का है केवल +18.7 डिग्री तो ग्रेजुअल कमी होती है। वैसे जब बीटा का बनाते हैं तो +18.7 होता है, ये अल्फा में +112.2 डिग्री के में बदलता है तो इसमें वृद्धि होती है। और जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, यानी अल्फा बीटा में जिस गति से बदलता है उसी गति से बीटा भी अल्फा में बदल जाता है, देन आपके ये स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट हो जाता है +52.5 डिग्री पे आके। जल जो है, अब इसकी मैकेनिज्म है, ये जल एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है, यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण भी, एक्सेप्ट भी कर सकता है। यह एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन में बदलने के बाद दूसरी साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल देता है। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज है तो यहाँ पे आपके एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ O को H, यानी कि एसिड देने का काम कर रहा है और H2O OH- में चेंज हो रहा है। ऊपर जो है CHOH यहाँ से H लेने का काम कर रहा है, यानी बेस की तरह काम कर रहा है और H3O+ में चेंज हो रहा है। तो ऊपर ये CHO हो गया और नीचे क्या हो गया? ये H लेने के बाद CHOH, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गई। फिर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये ऊपर वाला CHO ग्रुप रोटेट हो जाए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इंटरनल रोटेशन, ये इस तरह से यहाँ इधर हो गया। अब वापस जो H3O बना था, जिसने यहाँ बेस का काम करके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया था H3O+, वहाँ से H इसको मिल जाएगा और ये जो H2O से OH- बना था, OH- यहाँ इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा तो दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी बीटा डी ग्लूकोज की। तो इस तरह से एक्वस मीडियम में अल्फा और बीटा क्रम से ओपन चेन के माध्यम से एक दूसरे में बदलते हैं और इस घटना को कहते हैं हम म्यूटा रोटेशन।